हेलो स्टूडेंट्स, मैंने MPPSC स्टूडेंट्स के लिए 60 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर AJIS एकेडमी हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये सारे वीडियोस बनाए हैं और मुझे उम्मीद है कि वीडियोस आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमारे देश का हृदय स्थल है। यह बीचों बीच स्थित है। सन 2000 में इससे अलग छत्तीसगढ़ बना। इसके पहले मध्य प्रदेश भूभाग के अनुपात में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य था। अभी इसका नंबर दूसरा है। पहले नंबर पर राजस्थान है। उत्तरी अक्षांश पर यह हमारा राज्य स्थित है, जो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट तक इसका विस्तार है और 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक पूर्वी देशांतर पर हमारा राज्य स्थित है। दोस्तों, हमारा राज्य एक लैंड लॉक्ड राज्य है, अर्थात इसकी सीमा किसी समुद्री क्षेत्र को नहीं छूती है। यह पूरी तरह से लैंड लॉक्ड राज्य है और इसके चारों ओर जो बाउंड्रीज हैं वो जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से हमारा प्रदेश घिरा हुआ है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा राज्य सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और इसके अलावा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, ये भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। दोस्तों, सन 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना होने के बाद हमारा राज्य प्रदेश में भूभाग के तुलना में इसका हिस्सा नंबर 2 है। पहले नंबर पर राजस्थान स्थित है। आप देखें कि शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात से, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से, बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से, सिंगरौली छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से, सीधी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से, मुरैना उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है और पूर्वी जिला सिंगरौली है, उत्तरी जिला मुरैना है और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जिला, मतलब कुल 14 जिला उत्तर प्रदेश के सीमा से लगा हुआ है। ये भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। राजस्थान से 10 जिले जुड़े हुए हैं, गुजरात से 2 जिले जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से 6 जिले जुड़े हुए हैं। तो ये मुख्य जानकारी मैंने आपको दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। तो आपको ये याद रखना होगा कि प्रदेश का पहला स्थान किन किन फसलों में है। तो जैसे कि दलहन के मामले में तिलहन, चना, सोयाबीन, मसूर, लहसुन
अमरूद, गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान, और ये ऊपर के जितने भी मैंने बताया सब में प्रथम स्थान है। उसके अलावा प्याज में दूसरा स्थान, धनिया में तीसरा स्थान। तो जो प्रथम स्थान है उसको आपको याद रखना होगा। दोस्तों, पंजाब के बाद हमारा प्रदेश गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कृषि में ज़बरदस्त विकास पिछले 10-15 सालों में हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो करीब 20% कृषि में विकास अभी हमने प्राप्त किया है। तो इस तरह से जैसे कि मक्का के उत्पादन में कुल 14.87% हमारा पूरे भारत में हिस्सा है। दाल में 23.71% प्रथम हिस्सा है, प्रथम स्थान है। तो इस तरह से सोयाबीन में नंबर 1 स्थान, गेहूं में दूसरा स्थान, मक्का में, और इसी तरह से विभिन्न फसलों में मध्य प्रदेश या तो नंबर 1 पर है या नंबर 2 पर है। तो कृषि क्रांति होने से लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी बढ़ी है। दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को हमारा राज्य अपने वर्तमान आकार में बना। इसके पहले सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार नामक प्रोविंस था, जो अंग्रेज़ों के समय में था। देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। बाद में जब 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, माने राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो उसके बाद में मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में आया, और जो उसकी राजधानी नागपुर थी, सेंट्रल प्रोविंसेस की राजधानी जो नागपुर थी, उसको हटा करके वहाँ से भोपाल को राजधानी बनाया गया। बरार का जो हिस्सा था, जो मराठी स्पीकिंग लोग थे, उसको बॉम्बे प्रांत में शामिल कर दिया गया, और भाग 2 के जो मध्य भारत, भोपाल प्रांत या विंध्य प्रदेश, इनको सेंट्रल प्रोविंसेस में मिला करके मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया, जिसकी राजधानी भोपाल बनाया गया, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। दोस्तों, जो सेक्स रेशियो है वो अभी हमने बताया 931, 1000 पुरुष पर 931 महिला है, जो कम है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और अभी जो हमने ये बताया कि द एरिया कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश इंक्लूड्स द एरिया ऑफ एंशिएंट अवंती, और इसके अलावा छेदी जनपद। आपको हमने 6th सेंचुरी BC में जो 16 महाजनपद की उत्पत्ति हुई थी, उसमें 2 महाजनपद जो थे वो हमारे मध्य प्रदेश में उनका स्थान था। और वो कौन कौन से थे? अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी, जिसको क्या आजकल उज्जैन कहा जाता है, और छेदी, जो आजकल जिसको बुंदेलखंड का इलाका कहा जाता है, जिसका कि बहुत सारा हिस्सा हमारे प्रदेश में है और बहुत सारा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी है। दोस्तों, अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर तुलना करें तो ये सबसे 10वां बड़ा इकॉनमी है देश का, और इसमें जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश का स्थान 26वां है, जो कि कम है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। और आबादी में भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या अन्य प्रदेशों की अपेक्षा ज़्यादा है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति का जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 16% के लगभग है, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, उनका जो आबादी है वो 22% है। तो इसके कारण से जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है प्रदेश में। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रदेश जो है खनिज के मामले में परिपूर्ण है। डायमंड और कॉपर
में प्रदेश का स्थान पूरे देश में नंबर 1 पर है। और इसके अलावा प्रदेश में बहुत तेजी से टूरिज्म इंडस्ट्री, पर्यटन उद्योग विकसित हो रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश का 30% हिस्सा वन से आच्छादित है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो अगर अपने देश के आधार पर तुलना करें तो वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है प्रदेश में, और वह है 9.07%। यदि पूरे देश में 6%, 6.5% या 5% ग्रोथ है तो प्रदेश में 9.07% ग्रोथ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सुखद है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक अपना इतिहास रहा है और समय समय पर इसमें बदलाव आता गया है। मौर्यों के काल में पूरा मध्य प्रदेश उनके शासन के अधीन था। मौर्यों के पतन के बाद में सातवाहनों का शासन अपर डेक्कन में हुआ, जिसका की राजधानी पैथन था, और उस समय मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा सातवाहन डायनेस्टी के अंदर में था। सातवाहनों के समाप्त होने के बाद में प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजपूत राजाओं का उदय हुआ, जैसे कि तोमर वंश के राजाओं ने ग्वालियर में शासन स्थापित किया। खलजी वंश के शासकों ने महू में अपना राजधानी बनाया और पूरे मालवा प्रांत पर उन्होंने कब्जा किया। और इसके बाद के वर्षों में हमने देखा कि जब दिल्ली सल्तनत का राइज हुआ तो मध्य प्रदेश पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। मुगलों के समय में भी मध्य प्रदेश पूरी तरह से मुगल शासकों के अधीन में आ गया और मालवा के शासक बाज बहादुर को परास्त करने के बाद मुगलों ने पूरी मालवा में कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के आगमन से पहले और मुगल वंश के पतन के समय जब मराठाओं का उदय हुआ तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ग्वालियर में सिंधिया वंश का उदय हुआ जो मराठी थे। उसके बाद में होलकर वंश ने अपना शासन इंदौर में स्थापित किया। भोसले वंश के राजाओं ने अपना राजधानी नागपुर में स्थापित किया और उनके इलाके छिंदवाड़ा, बैतूल वगैरह, होशंगाबाद इलाके उनके अधीन में आते थे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि मराठियों का पूरी तरह से वर्चस्व मध्य प्रदेश में हो गया जब मुगलों का अवसान हुआ। लेकिन जब अंग्रेजों का उदय हुआ तो उन्होंने तृतीय मराठी युद्ध में 1818 में मराठों को हराया और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे इलाके अंग्रेजों ने अपने अधीन में कर लिया। और उसके बाद में होलकर और सिंधिया राजघरानों ने अंग्रेजों के साथ में संधि किया और जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रिंसली स्टेट के रूप में 1947 तक काबिज रहे, जहाँ पर कि उनकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। इंटरनल मैटर्स में आंतरिक मामलों में तो उन्हें स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन एक्सटर्नल मामले में वो पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। 1947 में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार नामक राज्य था। अंग्रेजों के समय में आज़ादी प्राप्त होने के बाद भी 1956 तक उसका वजूद रहा, जिसकी राजधानी नागपुर थी। बाद के वर्षों में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की स्थापना किया था और उनके सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिसमें कि विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट और मध्य भारत का इलाका सेंट्रल प्रोविंसेस के साथ में शामिल कर दिया गया। उसकी राजधानी भोपाल बना दी गई और बरार का इलाका जो मराठी स्पीकिंग लोग बहुतायत में थे उनको बॉम्बे प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो मेजर टाइप ऑफ सॉइल है वो क्या है, जो मिट्टियाँ क्या क्या पाई जाती है। ब्लैक सॉइल मालवा में, महाकौशल में और सॉदर्न बुंदेलखंड में पाया जाता है। रेड एंड येलो सॉइल बघेलखंड इलाके में। अलगुए उपजाऊ जलोर मिट्टी वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, और लेटराइट सॉइल जो पहाड़ी इलाके हैं, हाईलैंड इलाके हैं, वहाँ पर पाया जाता है। और इसी क्रम में चूंकि मिट्टी के बनावट के अनुसार ही उपज होती है, तो उसी तरह से जैसे आप देखेंगे कि बालाघाट इलाके में वहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका तो वहाँ धान होता है। पश्चिमी जो इलाका वहाँ बारिश कम होती है तो वहाँ पर सोयाबीन या कपास या गेहूँ का उत्पादन होता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क मौजूद हैं, जिनको कि टाइगर प्रोजेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से बड़ा सिंगा जो है वो स्टेट एनिमल है और दूधराज जो है वो स्टेट बर्ड है। इसके अलावा टीक और साल जो है वो महत्वपूर्ण, हमारे जो मध्य प्रदेश में जो वन हैं उसके महत्वपूर्ण लकड़ी हैं। और द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा एंड सोन, ये कहाँ पर है? अमरकंटक में है, वहीं से निकलती है। और ताप्ती रिवर जो है वो बैतूल के मुल्तई से निकलती है, जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को जो है वो निम्नलिखित आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांट सकते हैं, जैसे कैमूर प्लेटो, विंध्य प्लेटो, नर्मदा, वही गंगा वैली, ग्वालियर, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, मालवा, निमार, झाबुआ, इन भागों में हम बांट सकते हैं। दोस्तों, 2011 की जनसंख्या से हमें जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश में 91.9% हिंदू हैं, लगभग 6% मुसलमान हैं, और बाकी जो बौद्ध या जैन या अन्य जो धर्मावलंबी हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, 0.03% इस तरह के हैं। मैंने पूरा डिटेल में इसको बता दिया है। और जो यूनेस्को द्वारा जो 3 इंपॉर्टेंट जो साइट्स जो है, जो आपको एग्जाम में पूछेगा, 3 इंपॉर्टेंट साइट को जो है वो हेरिटेज साइट बताया गया है, उनको पहचान दी गई है। और कौन कौन से साइट हैं? खजुराहो, सांची और भीमबेटका। खजुराहो मंदिर को, जिसमें कंदरिया महादेव सबसे महत्वपूर्ण है, उसको किसने बनाया था? चंदेला राजपूत शासकों ने। और सांची स्तूप को सम्राट अशोक के समय से ही उनके द्वारा बनाया गया था। और भीमबेटका जो है वो मेसिलिथिक पीपुल के द्वारा, जो हमने मध्य पाषाण युगीन जो आदि मानव थे उनके द्वारा भीमबेटका में, आप जो भोपाल से करीब 36 किलोमीटर दूर पर होशंगाबाद रोड पर स्थित है, वहाँ पर उनके द्वारा चित्रकारी की गई है, जो इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनके रंग जो है ना फेड आउट नहीं हुए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कल्चर के मामले में, संस्कृति के मामले में भी बेहतर राज्य है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्लासिकल म्यूजिक घराने हैं, जिसको कि आपको याद करना होगा, जैसे कि मैहर, ग्वालियर और सैनिया घराना, ये महत्वपूर्ण घराने हैं जिनका कि हिंदुस्तान के क्लासिकल संगीत में, म्यूजिक में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि आप देखेंगे कि गेहूं, सोयाबीन, ग्राम चना, शुगर केन मतलब ईख,
राइस, चावल, मेज, मक्का, कॉटन, रेपसीड, मस्टर्ड, सरसों, अरहर, ये इन जिन्सों का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है और मध्य प्रदेश आर्थिक मामले में, खास करके कृषि के मामले में उत्तरोत्तर विकास करता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में यूनिकैमरल माने एक सदनीय व्यवस्था है। कुछ देश के कुछ प्रदेशों में द्विसदन व्यवस्था है, मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेकिन हमारे प्रदेश में केवल विधानसभा है और इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 230। और मध्य प्रदेश का जो लोकसभा में जो सीट आवंटन है वो कितना है? 29 और राज्यसभा में 11। तो कुल 40 सदस्य पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं मध्य प्रदेश से। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया। अगर आप और विशद रूप से पढ़ना चाहते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, और जो विद्यार्थी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे ऐप AJIS एकेडमी को डाउनलोड करें गूगल स्टोर पर जा कर के, और उसके बाद में उन्हें 60 से ज़्यादा वीडियोस मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनको मिलेंगे और उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।